हॉस्पिटल में पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल या सबसे कॉमन सवाल जो होता है वो ये कि किडनी कौन दे सकता है एंड कौन नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो पेशेंट्स के साथ जो किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं उनके साथ आते हैं एंड वो पूछते हैं कि किडनी कौन दे सकता है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कि किन किन कंडीशंस में हम किडनी देने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं। नंबर 1, अगर आपका एज 18 साल से कम का है। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो एक ज़माने में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता था, बट आजकल क्योंकि डोनर्स की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, कमी है, इसलिए अगर आपको फेली कंट्रोल डायबिटीज़ है एंड पहले से कुछ एंड ऑर्गन डैमेज डायबिटीज़ के चलते नहीं हुआ है तो उस केस में केस बाय केस बेसिस, सेलेक्टिव बेसिस पर हम कभी कभी किडनी ले भी सकते हैं। नंबर 3, बीपी की शिकायत कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको बीपी है एंड वेल कंट्रोल्ड है 1 या मैक्सिमम 2 बीपी की दवाइयों पर तो भी हम किडनी आपके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 3 या 4 बीपी के दवाइयों पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या कंट्रोल हो भी पा रहा है तो भी हम आपकी किडनी कमज़ोर समझकर नहीं लेते हैं। नंबर 4, अगर कोई साइकेट्रिक आपको कोई बीमारी है जिसमें आपको कुछ डिसीजंस लेने की क्षमता नहीं है या फिर कुछ और बाद में कुछ लीगल इश्यूज़ ना हो जाए, इसके लिए हम आपकी किडनी नहीं लेते हैं। नंबर 5, अगर आपका BMI मोर देन 35 है तो आइडियल BMI शुड बी लेस देन 30, इसलिए वेट लॉस के बाद ही हम ऐसे लोगों की किडनी लेते हैं। उसके बाद अगर कोई अनकरेक्टेबल हार्ट डिसीज़ है आपको, जैसे कि वॉल में कोई दिक्कत है या पहले कभी MI मतलब हार्ट अटैक की कोई दिक्कत हुई है एंड आपको सिम्टम्स अभी तक परसिस्टेंट हैं तो उस केस में हम आपकी किडनी नहीं ले सकते। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रोटीन अगर आपके यूरिन के जांच में पाया गया, भले आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो, पर 300 मिलीग्राम के ऊपर प्रोटीन एक्सक्रीशन भी कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपको कभी कुछ खून की गांठ हुई हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो, मतलब कुछ स्मोक कर रहे हो, कुछ खून की गांठ, पैरों में नस अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम यही मानते हैं कि आपकी जो किडनी को नस पहुँचाने वाली जो होती है चीज़ें वो भी अच्छी नहीं रहेंगी। सो किडनी लेना आपके लिए भी हानिकारक है एंड पेशेंट के लिए भी। उसके बाद लास्टली अगर कुछ ऐसे आर्टरीज या कुछ स्ट्रक्चर आपकी किडनी के ऐसे हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है ऑपरेशन के दौरान, तो भी उस केस में हम किडनी लेने से मना करते हैं।